अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है तमाम अहबाब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। नाज़रीन, ये जो तस्वीर में आपको शख्स नज़र आ रहे हैं, इनका नाम मुफ्ती समर अब्बास कादरी है। समर अतार कादरी है शायद। और ये एक मसलक बरेलवी के जाने माने ख़तीब हैं और बड़ी खिताबत का चर्चा रखते हैं और इनको शमशीर आला हज़रत भी कहा जाता है। और वैसे तो इनको शमशीर आला हज़रत नहीं, बस वैसे शमशीर कहा जाना चाहिए, तलवार कहनी चाहिए कि ये टोके का और तलवार का काम करते हैं। और इनकी ज़बान जो है वो बहुत ज़्यादा तलवार की तरह ही चलती है और ये बात करते हुए शायद सोचते नहीं क्या ज़बान से निकाल रहे हैं। और ये मिंबर पर बैठे हुए भी ऐसे लग रहे होते हैं जैसे ये किसी मैदान जंग में है। और इनका तर्ज ऐसा होता है, अल्फाज का चुनाव ऐसा होता है, इंतहाई भूंडा किस्म का, घटिया किस्म का, बाजारी किस्म का, सस्ते किस्म का। और ये मेरा नहीं, इनके मसलक के बाज़ उलमा का भी यही नज़रिया है कि इनकी ज़बान बड़ी बेकाबू और बेलगाम और बाजारी, इंतहाई सूफियाना और आमियाना तर्ज तकल्लुम है, इनका तर्ज ख़िताब है। और आवाम का तो वही काम है, वाह वाह के डोंगरे बरसाना और आश शश करना। तो बाहर कैफ आज जो इनसे मुताल्लिक़ गुफ्तगू है वो ये है कि एक प्रोग्राम में मौसूफ बैठे हुए हैं और वहाँ पे ये एक मिशकात शरीफ की हदीस पढ़ रहे हैं और मुनाफिक की मिसाल है कि मसलुल मुनाफिकी कल गनमिल आयरती, ये हदीस है, उसकी ये तशरीह करते हैं अपनी तरफ से। और जिनके में अल्फाज का चुनाव इनका इंतहाई गलत होता है और गलीज़ होता है जो हदीस का मंशा है उससे हट के ये अपनी तरफ से जो है वो लफ्ज़ ऐड करते हैं और डबल मीनिंग अल्फाज बोलते हैं, जो इनका आम अंदाज़ है। लोगों को ललकारते हैं तब भी ऐसे करते हैं, डबल मीनिंग जुमले कसना इनका आम तकल्लुम है। तो वहाँ पे डबल मीनिंग बात करते हैं, चस्के जैसे अल्फाज, और हदीस में हालांकि जो मतलब उसका नहीं है वो बयान करते हैं। उसके बाद से फिर ये कंट्रोवर्शियल बन जाते हैं, मीडिया पे, सोशल मीडिया पे आता है, इनके ऊपर लेदे होती है और फिर इनको लोग जो वो मिर्ज़ा इंजीनियर अली मिर्ज़ा जो है वो भी इनकी लेदे करता है। चूँकि ये हज़रत साहब भी जब मौका हाथ से नहीं जाने देते, ये भी किसी को भी किसी पर भी गुस्ताखी का फतवा लगाए बिना नहीं रहते। और जुनैद जमशेद मरहूम, इसी तरह मुफ्ती तारिक मसूद, इसी तरह इंजीनियर मिर्ज़ा, पहले ये भी नहीं छोड़ते, इनका अंदाज़ है। आज ये इनके ऊपर अपने ऊपर आ पड़ी है और लोग जो इनको कोस रहे हैं। तो खैर, इनका जो अंदाज़ है इंतहाई बाजारी ज़बान है, बड़ा घटिया बोलते हैं और पता नहीं किसने इसको ख़तीब बनाया। बल्कि मैं तो कहता हूँ इसकी तकरीर सुनने से बेहतर ये है कि बंदा और तोल ड्रामा देख ले, तो वो ज़्यादा बेहतर है इसकी तकरीर सुनने से। अक्सरियत ऐसा होता है, बड़े बड़े उलमा की पगड़ियाँ उछाल रहे होते हैं। और हत्ता कि एक दफ़ा मैंने सुना इनका माइक दौरान तकरीर इनका माइक गिर गया और उसको कहने लगे तू अभी हो गया। यानी कि यहाँ तक इनका जो है मेंटालिटी, पोर मेंटालिटी है। मसला कि बरेलवी में बड़े अच्छे उलमा भी हैं जिनका गुफ्तगू का अंदाज़ भी बड़ा अच्छा है और कुरान और हदीस की बात करते हैं, ऐसे लोग भी हैं। और इन जैसे लोग भी हैं जिनका काम ये है कि किसी पर भी जो है वो गुस्ताखी की मशीन चलाना, गुस्ताखी के फतवे लगाना और गुस्ताख करार देना। आज ये उस अपने फतवे की जद में खुद आ चुके हैं। तो बाहर कैफ, तो ये इनका थोड़ा सा तारुफ था। मुफ्ती तारिक मसूद हो, इंजीनियर मिर्ज़ा हो, या इसी तरह कोई बड़ी मुफ्ती हनीफ कुरैशी हो और दाएँ बाएँ मौलाना तारिक जमील साहब हों, इंतहाई भूंडे अल्फाज उनके लिए इस्तेमाल करते हैं। जो आम गली महलों में बच्चे एक दूसरे को गाली नहीं देते, वैसे ही देते। आप इनके सुनेंगे तो आप अफसोस करेंगे कि किसने इसको इतना जो है वो लक़ब दे दिए, इतने लक़ाबात दे दिए, उसको मुफ्ती बना दिया। और ये कहें, अगर कहा जाए कि मुफ्ती के नाम पर एक धब्बा है, मुफ्ती की तौहीन है, मुफ्ती का मनसब जो है वो इस लायक नहीं कि ऐसी ज़बान इस्तेमाल करे। और शायद मैंने नहीं सुना कोई ऐसा मुफ्ती ऐसी ज़बान इस्तेमाल करता होगा। इनके मसलक में और भी मुफ्ती हैं, बड़े अच्छा जो वो गुफ्तगू करते हैं, मुदल्लल गुफ्तगू करते हैं। तो खैर, कहने का मकसद ये है, इनका तकल्लुम ये है, इनकी तबीयत और नेचर ये है। लेकिन इस सब के बावजूद जो इन्होंने अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, मैं इस सब के बावजूद उन पर गुस्ताखी का तो नहीं कहूँगा, गुस्ताख नहीं बनाऊँगा कि हम इस गुस्ताखी के लफ्ज़ को बड़ा हल्का बनाते जा रहे हैं। हर उस बंदे को जो हमारे मसलक से, हमारे नज़रिए से, हमारी जो है वो फ़िक़ा से मैच नहीं खाता, हम फ़ौरन गुस्ताख कह देते हैं। हालांकि एक बहुत बड़ी जुर्रत की बात है। तो मैं गुस्ताख नहीं कहूँगा, लेकिन मैं कहूँगा कि इनकी बहुत बड़ी गलती, बल्कि ब्लंडर है इनका।
اور اس پر ان کو معافی مانگ لینی چاہیے۔ باقی گستاخی جو ہے نا وہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے، ان سے بھی درخواست کروں گا کہ اب آج اپنے اوپر پڑی ہے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ گستاخ کا فتویٰ لگانا کتنا بڑا فتویٰ ہے۔ تو کسی کو ایسے گستاخ نہیں کہنا چاہیے، گستاخ کی مشین نہیں چلانی چاہیے۔ ہاں غلطی ہو سکتی ہے، آپ نے تشریح بیان کرنے میں غلطی کی ہے اور واقعی غلطی کی ہے، اس طرح باقیوں سے بھی ہو سکتی ہے کہ کوئی تشریح بیان کرتے ہوئے، کوئی حدیث بیان کرتے ہوئے، کوئی بات کو ایکسپلین کرتے ہوئے غلطی ہو سکتی ہے۔ کوئی بھی جو کلمہ گو ہے ایمان والا وہ پیارے پیغمبر کی اس طرح علی اعلان میں سمجھتا ہوں کہ گستاخی اور توہین نہیں کر سکتا۔ تو ان کو لے کر بھی میں یہی کہوں گا کہ ان کی جو ہے وہ نیت بالکل گستاخی کی نہیں ہوگی اور اس کو گستاخی پر محمول بھی نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں غلطی ضرور ہوئی ہے ان سے، ان کو اس غلطی کی معافی مانگنی چاہیے اور آئندہ ایسی حرکت نہیں کرنی چاہیے۔ اور سٹیجوں پر ایسے گندے الفاظ کئی دفعہ ان کے ساتھ ہو چکا ہے کہ لوگ بیان میں کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اب یہ کس قسم کی زبان استعمال کر رہے ہیں، خواتین بھی سن رہی ہیں اور یہ پھر ڈھٹائی سے دھڑلے سے الٹا ان کو شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اپنی زبان پر تھوڑا سا قابو رکھیں، اپنی زبان کو دھیان سے استعمال کریں، اپنے دماغ کو حاضر رکھیں اور اس قسم کی باتوں سے گریز کریں اور خواہ مخواہ سے اچھلنے کودنے سے بہتر ہے قرآن و حدیث کو بیان کریں، کسی کی پگڑی نہ اچھالیں تاکہ کل کو یہ پلٹ کر آپ کی طرف بھی نہ آئے، کسی پر گستاخی کے فتوے نہ لگائیں تاکہ کل کو پلٹ کر یہ گستاخی آپ کی طرف بھی نہ لوٹ آئے۔ والسلام۔